नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल राजपूत टेक क्लासेस में। ठीक है, इसलिए पिछली वाली जो वीडियो में हमने पढ़ा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है बेसिकली, तो हमारी पिछली वाली वीडियो को जाकर देख सकते हो। ठीक है ना, आज हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, सो यहाँ पे एक डायग्राम मेंशन कर रखा है मैंने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका दो टाइप्स का होता है। टाइप 1 में कौन सा आता है? नैरो एआई, जनरल एआई एंड स्ट्रॉन्ग एआई। नैरो एआई को यहाँ पे हम BKI भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, नैरो एआई और BKI बेसिकली सेम ही होता है। ठीक है ना, नैरो एआई की जगह BKI भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, टाइप 2 में जो आपका है रिएक्टिव मशीन्स हैं, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड एंड सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है ना, सो जो टाइप्स हैं वो बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है, इनको भी एक बार देख लेते हैं। देखो, मैंने बताया था कि नैरो एआई को BKI भी बोल सकते हो। ठीक है ना, कोई ना, बेसिकली दोनों सिंपल सेम ही होते दोनों। सो नैरो एआई इज द टाइप ऑफ एआई विच is able to perform a dedicated task with the intelligence of most common is currently available AI is narrow AI world is the artificial intelligence. ठीक है now, narrow AI cannot perform beyond a field of limitations. It's only trained for a one specific task, hence is also trained a BKI. Narrow AI can fall unpredictable base, it goes beyond its limits. यानी कि BKI हमारा कौन सा होता है? हमारा BKI हमारा कौन सा होता है? ये हमारा क्या होता है? हमारे कुछ लिमिटेड प्री डिफाइंड रेंज ऑफ फंक्शंस होते हैं इसमें। लिमिटेड रेंज का क्या मतलब हुआ? इसमें हमारे कुछ लिमिटेड फंक्शंस होते हैं, वो हमारा उन्हीं पे वर्क करता है। ठीक है, अदर्स को वो वर्क नहीं करता। ठीक है ना, एप्पल सीरी इज अ गुड एग्जांपल ऑफ नैरो एआई व्हाट इज ऑपरेट विद अ लिमिटेड प्री डिफाइंड रेंज ऑफ द फंक्शंस। यानी कि एप्पल सीरीज जो है उसके भी आप उसको नैरो एआई भी बोल सकते हो, उसकी BKI भी बोल सकते हो। इसके क्या है, कुछ लिमिटेड फंक्शंस होते हैं, वो उन्हीं फंक्शंस पर सिर्फ वर्क करता है। सब बोलते हैं उसको 2+2 बता रखा है, तो वो सिर्फ 2+2 ही करेगा। ठीक है ना, वो 2+5 नहीं कर सकता, 2+6 नहीं कर सकता। अगर उसको 2+2 बता रखा है, अगर उसको एडिंग का बता रखा है, यानी कि अगर उसको सिर्फ ऐड बता रखा है कि भाई ऐड इस तरीके से होता है नंबर्स का, फिर आप 2+2 8+2 कुछ भी कर सकते हो, तो वो ऐड करके आपको दे देगा। अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन का आ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन का वो नहीं कर पाएगा और आपकी मशीन क्या हो जाएगी? ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक है ना, वो आता हमारा BKI और नैरो एआई में। ठीक है, इसमें कुछ एग्जाम्पल भी है। IBM वर्स्टन सुपर कंप्यूटर आल्सो कम्स अंडर नैरो एआई। ठीक है ना, IBM बर्स्टन का जो सुपर कंप्यूटर का वो क्या था? नैरो एआई में आता है। एक्सपर्ट सिस्टम इज अप्रोच कंबाइन द मशीन लर्निंग एंड न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, तो समझ में आ रहा है BKI क्या होता है? एक होती है जनरल एआई। जनरल एआई क्या होता है? जनरल एआई इज टाइप ऑफ इंटेलिजेंस विच कुड परफॉर्म एनी इंटेलेक्चुअल टास्क विद एफिशिएंट लाइक ए ह्यूमंस। यानी कि द आइडिया बिहाइंड द जनरल एआई मेक सच अ सिस्टम विच कुड बी स्मार्टर एंड थिंक लाइक ए ह्यूमंस इज ऑल। यानी कि एक ऐसा कंप्यूटर जो इंसानों की तरह सोचे। ठीक है ना, इंसानों की जो कोई भी टास्क दिया जाए वो इंसानों की तरह उसको कंप्लीट करे। समझ में आ रहा है? सो आज के समय में अगर मैं बात करें तो अभी जनरल एआई सिर्फ हम लोग सोच रहे हैं कि इस तरीके का स्मार्ट कंप्यूटर हम बना सकते हैं। अभी मैं तो ये कहूँगा जनरल एआई भी आया नहीं है। ठीक है ना, देखो इस पर लिखा हुआ है करेंटली देयर इज नो सच सिस्टम एग्जिस्ट विच कुड कम अंडर जनरल एआई अच्छा परफॉर्म एनी टास्क परफॉर्म लाइक ए ह्यूमंस। यानी कि इंसानों की तरह कोई भी टास्क को वो कर सकते हैं, ऐसा कोई अभी सिस्टम में भी एग्जिस्ट नहीं है अभी। ठीक है, बट इन फ्यूचर वो आ सकता है। ठीक, द वर्ल्ड वाइड रिसर्चर्स नाउ फोकस डेवलपिंग मशीन जनरल एआई। अभी जो डेवलपमेंट जो रिसर्चर हैं वो अभी इस पर वर्क कर रहे हैं कि जनरल एआई में हमारे कुछ सिस्टम्स आए। ठीक है, उसका डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, सुना नेक्स्ट वन आपका सुपर एआई। सुपर एआई इज अ लेवल ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम विच मशीन्स कुड सुपरपास ह्यूमन्स इंटेलिजेंस। सुपरपास ह्यूमन इंटेलिजेंस का मतलब इंसानों से भी ज़्यादा सोचने वाले शक्तिशाली सिस्टम्स कंप्यूटर बनाए एंड कैन परफॉर्म एनी टास्क बेटर देन ह्यूमंस। वो इंसानों से भी अच्छा अगर टास्क वो कंप्लीट कर सके, वो एक ऐसा सुपर कंप्यूटर, सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलेंगे। सो
आज के साथ टाइम में जनरल एआई भी नहीं है तो हो सकता है बेसिक सिंपल सी बात है सुपर एआई का तो कोई मतलब ही नहीं आने का, ठीक है ना। हाँ इन फ्यूचर वो आ सकता है, सुपर एआई भी बस इस पे वर्क चल रहा है, ठीक है, अभी जनरल एआई भी वर्क चल रहा है, फिर उसके बाद हो सकता है सुपर एआई आ जाए। बट अभी तो हम कहीं में मैं तो ये कहना चाहूँगा कि 20 से 30 साल तक शायद ही सुपर एआई आए, अभी नहीं है, ठीक है ना। सम की कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रॉन्ग एआई कैपेबिलिटी इंक्लूड एबिलिटी थिंक सो इज अ रीजन सॉल्व द पजल्स मेकिंग जजमेंट प्लान लर्न एंड कम्युनिकेट ऑफ द ओन, यानी कि इंसानों की तरह जजमेंट ले, पजल्स वगैरह गेम प्लान करे, कोई लर्न कुछ भी पढ़ सके, ठीक है। तो वो क्या होता है सुपर एआई में, सुपर एआई स्टिल हाइपोथेसिस कॉन्सेप्ट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट ऑफ सच सिस्टम इट्स रियलिस्टिक वर्ल्ड चेंजिंग टास्क। अगर इंसानों की तरह सोचने वाला अगर ये आगे सिस्टम तो हो सकता है बहुत सारे दुनिया बदलने वाला टास्क है एक तरीके का, यानी सुपर कंप्यूटर को डेवलप करना एक तरीके दुनिया बदलने वाला काम हो जाए, ठीक है ना। तो इसमें एक मैंने डायग्राम भी मेंशन कर रखा है, नैरो एआई डेडिकेटेड टू वन टास्क, ठीक है, सेकंड वन जनरल एआई सुपर एआई। सो अभी हम जब डेवलपमेंट पे पहुंचे वो अभी कहाँ पे, अभी हम नैरो एआई पे ही हैं, अभी हम नैरो एआई पर ही हैं, अभी जनरल एआई भी डेवलपमेंट नहीं हुई है और ना ही सुपर एआई कोई भी अभी डेवलपमेंट नहीं है। हाँ बट ये कंटिन्यूस चल रहा है डेवलपमेंट पे, इसके ऊपर काम चल रहा है, ठीक है ना, हो सकता है इन फ्यूचर वो आ जाए, ठीक है ना। सो जैसा टाइप 2 में हमने पढ़ा था रिएक्टिव मशीन्स आर लिमिटेड मेमोरी थ्योरी ऑफ माइंड एंड सेल्फ अवेयरनेस। ओके सो नाउ रिएक्टिव मशीन्स क्या होती है, प्योरली रिएक्टिव मशीन्स आर द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, सच एआई डू नॉट स्टोर मेमोरी पास्ट एक्सपीरियंस और फॉर फ्यूचर एक्शंस। यानी कि और रिएक्टिव मशीन्स हमारी क्या होती हैं, वो हमारा करेंटली वर्क करता है, करंट पे ही वर्क करता है, जो कि क्या होता है एक जो प्रेजेंट में जो चल रहा है सिर्फ उसी का स्टोर करके रखता है, यानी कि कोई भी पास्ट का कोई भी डेटा स्टोर नहीं करके रखता इन फ्यूचर में वो काम आ सके। कोई भी पास्ट का डेटा वो कभी स्टोर करके नहीं रख सकता रिएक्टिव मशीन, ताकि वो इन फ्यूचर वो काम आ सके। वो प्रेजेंट में ही जो वर्क होना है बस वही काम करता है और दैट्स इट, वो इरेज हो जाता है, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट में जो है वही काम करेगा, दैट्स इट, उसको सॉरी और वो क्या प्रेजेंट में जो चल रहा है वही चलता रहता है और उसमें कोई भी डेटा वो स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट वन है लिमिटेड मेमोरी। लिमिटेड मेमोरी मशीन्स कैन स्टोर पास्ट एक्सपीरियंस सम डेटा फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम्स। यानी कि लिमिटेड मेमोरी क्या करता है हमारा, एक थोड़ा सा लिमिटेड मेमोरी यानी कि शॉर्ट डेटा स्टोर करके रखता है इन पास्ट के लिए। पास्ट का जो डेटा होता है वो क्या थोड़े समय के लिए, एक समय के लिए वो डेटा का थोड़ा सा स्टोर करके रखता है, ठीक है ना। एक मैं इसका एग्जांपल बताऊं, सपोज दैट एक ड्राइविंग कार है, सेल्फ ड्राइविंग कार है, सेल्फ ड्राइविंग कार अभी कोई सपोज दैट कोई एक सर्विस रोड पे चलाएंगे। सर्विस रोड की भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि भाई ये वाली कार है 10 से और 20 की स्पीड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, इनकी जो गाड़ी हो गैप है इतना होना चाहिए। तो वो क्या करेगा, अगर पहली बार में जो गाड़ी है जो हमारी अभी सर्विस रोड पे चलेगी तो उसकी कंडीशंस हमारी अलग होंगी, तो वो सिर्फ तब तक ही उन कंडीशंस को स्टोर करके रखेगा तब तक वो सर्विस रोड पे चल रही है वो गाड़ी, ठीक है ना, दैट्स इट। अगर वो मेन रोड पे आ जाती है तो मेन रोड की अलग कंडीशंस होती है, भाई इस वाले रोड पे 40 से और 50 के बीच में स्पीड हो सकती है, तो वो क्या करेगा सर्विस रोड वाले की जो कंडीशंस थी उनको अरेंज कर लेगा और एक समय के लिए वो मेन रोड की कंडीशंस को सेव करेगा, ठीक है ना। तो लिमिटेड मेमोरी हमारा यही बताता है कि वो सिर्फ एक समय के लिए डेटा को स्टोर करके रखता है, यानी कि परमानेंटली वो स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है ना। नेक्स्ट वन थ्योरी ऑफ माइंड। थ्योरी ऑफ माइंड एआई शुड अंडरस्टैंड द ह्यूमन इमोशन पीपल बिलीफ एंड एबल टू इंटरेक्ट सोशली लाइक ह्यूमंस। यानी कि थ्योरी ऑफ माइंड के मतलब आप ये कह सकते हो बच्चे इंसानों को इमोशंस को समझे, इमोशंस हो, पीपल सब बिलीफ और उनका विश्वास करे, ठीक है ना। तो ये हमारा थ्योरी ऑफ माइंड है। आई थिंक सो हम कह सकते हैं कि थ्योरी ऑफ माइंड अभी अवेलेबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं है। दिस टाइप ऑफ एआई मशीन हैज स्टिल नॉट डेवलप्ड but researchers are making lots of effort and improvement of development such of AI machines। अभी ये अवेलेबल नहीं है बट रिसर्चर्स पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। सेल्फ अवेयरनेस AI future of AI intelligence, these machines will be super intelligence or we have often considered some sentience and self awareness। These machines will be smarter than a human mind, यानी कि इंसानों से भी और अच्छी स्मार्ट मशीन्स हो सकती हैं, ठीक है। किसमें सेल्फ अवेयरनेस में। ये भी बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस में भी आया नहीं है क्योंकि ये टॉपिक जो है अभी एआई जो है अभी ये चल रहा है वर्किंग में, ज़्यादा कोई डेवलपमेंट अभी इस पर हो नहीं पाया है, ठीक है ना। इसीलिए लोग बाग भी और रिसर्चर्स पे क्या है रिसर्च कर रहे हैं, ठीक
ठीक है ना। आई होप कि मुझे लगता है कि आपको एक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस का आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हुआ, ठीक है ना। सो आज के लिए इतना ही है। सो थैंक यू सो मच।